हेलो भाई दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको कहा गया था कि मॉर्निंग में जो आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी और इवनिंग में जो है आपकी मैथ की क्लास चलेगी, जो कि आपकी टॉपिक बाई चली हुई है। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखो, आज मैं आपको बताता हूँ कि रीजनिंग के जो है टॉप 10 क्वेश्चन जो है आज हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को सभी ने टेस्ट के तौर पर लगाना है। आज आपका ये पहला टेस्ट जो है रीजनिंग का चलेगा। डेली जो है आपको ये कंटिन्यू क्लास मिलेगी। सभी ने चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में कि विनोद भास्कर का भाई है, महिमा विनोद की बहन है, विश्वल प्रतिमा का भाई है और प्रतिमा भास्कर की पुत्री है। तो विश्वल का अंकल कौन है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जिसने भी अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, पहले तो मैं आपका ये देखो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है आपका। पहले मैं इसको बेस बनाता हूँ। देखो जब भी भाई की बात आती है, ठीक है ना, देखो जब भी पहले मेल की बात आती है तो मेल के लिए हम देखो प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। और फीमेल की जब बात आती है, ठीक है, फीमेल की, तब हम उसे माइनस के साथ दर्शाते हैं, है ना। इतना सा बेस है। अगर दोस्तों होंगे भाई भाई तो दोस्तों भाई भाई के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, दोनों के लिए प्लस लगाएंगे, ठीक है। अगर बहन भाई हुए तो बहन भाई, अगर बहन होती तो उसके लिए माइनस, और भाई हुआ साथ में तो उसके लिए प्लस। अगर देख तो पुत्र की बात करते हैं, ठीक है, अगर पिता की बात करते हैं तो पिता रहेगा ऊपर, ठीक है, और ये प्लस का साइन रहेगा। अगर इसका पुत्र होगा तो ये नीचे रहेगा और ये प्लस में। अगर इसकी माता होगी तो देखो तो माता जो पिता के साथ रहेगी और इसका जो माइनस में रहेगा, ठीक है। मतलब जो अपनी जनरेशन के होते हैं, जो हमने लेवल के होते हैं भाई बहन, उनको हम सामने रखते हैं, अपने अपने लेवल पे रखते हैं। और अगर अगर मेल हुआ तो प्लस का निशान लगाते हैं, अगर फीमेल हुई तो हम माइनस का निशान लगाते हैं, राइट। तो चलिए आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखो क्या कहा कि विनोद भास्कर का भाई है। देखो विनोद और भास्कर भाई है, ठीक है ना। तो लगाते हैं 20, लिखते हैं विनोद, ठीक है, लिखते हैं विनोद जो कि ये भाई है, ठीक है, प्लस का निशान है, ठीक है। अब भास्कर का भाई है, ठीक है ना, तो ये आ गया बी से आ गया भास्कर। और महिमा विनोद की बहन है। अगर देखो महिमा विनोद की बहन हुई तो भास्कर की भी बहन हुई ना, तो इस तो लिखते हैं महिमा, ठीक है। तो देखिए माइनस का लगा देते हैं क्योंकि इनकी बहन है। और कहा है विनोद की बहन है तो विश्वल जो है प्रतिमा का भाई है। इधर इसका देखो, इधर क्या कहा है, विश्वल, ठीक है ना। विश्वल जो है ये प्रतिमा का भाई है। जब भी आपको ऐसा आ जाए ना कि आगे वाला स्टेप नहीं जुड़ रहा है तो आपने कहा इसको छोड़ देना है और क्या कहा, इसको पकड़ लेना आगे, ठीक है। प्रतिमा जो है भास्कर की पुत्री है। देखो प्रतिमा जो है भास्कर की पुत्री है। देखो भास्कर कहाँ है, तो भास्कर हमारा इधर है ना। तो देखिए पुत्री क्या है, प्रतिमा इसकी पुत्री है, ठीक है ना, प्रतिमा, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं प्रतिमा पुत्री है ना, प्रतिमा जो है भास्कर की पुत्री है, ठीक है। अब इधर इस पहले वाला जो छोटा हुआ स्टेप था इधर जोड़ लीजिए कि विश्वल प्रतिमा का भाई है। तो देखो इधर जोड़ लेते हैं विश्मल, ठीक है ना, इसको देते हैं विश्मल, ठीक है ना। ये भाई है तो प्लस का निशान आ गया, दोनों भाई हुए। तो क्या कहा कि विश्मल का अंकल कौन है। तो अब इधर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना, कि विश्मल का अंकल कौन है। तो देखिए अंकल कौन है, तो देखो ये जो इनका पिता आ गया, ठीक है ना, ये वी भास्कर इनका पिता आ गया। और ये जो इनकी एम जो है इनकी बहन है, ठीक है ना, इनकी बहन है। और देखिए विश्मल का अंकल कौन होगा, तो ये देखो विनोद जो है विश्मल का क्या होगा, अंकल होगा। तो देखिए विनोद किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में जो हमें विनोद देखने को मिल रहा है। देखिए आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। एसएससी जीडी के लिए तो ये रहेगा, बाकी जो अदर एग्जाम है आपके एमटीएस के, ठीक है, और आर्मी के, बहुत ही हेल्पफुल ये रहने वाला है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्हीं टाइप के जो है क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इनसे बार जो है क्वेश्चन नहीं बनता है, राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। अगर देखो सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर करना ना भूले। देखो एक ही क्वेश्चन आ गया कि राजेश की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। नेहा
राजेश से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे संबंध करते हैं, ठीक है। अब देखिए राजेश की बात हुई तो राजेश लिख लेते हैं, ठीक है। राजेश की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा कि उसके भाई, अब देखिए उस राजेश की ओर इशारा करते कि उसके भाई की बात करते हैं ना, भाई तो भाई रहेगा प्लस में, हमें नहीं है नाम पता तो हम रहने देते, ठीक है। और भाई का पिता, तो भाई का पिता हुआ तो इधर आ जाएगा, ठीक है ना, पिता। तो पिता के लिए क्या लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। वो मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। अब देखिए उसके दादा हुआ ना, तो नेहा क्या हुई, इनकी बहन होगी इनकी फिर, ठीक है ना। अब इसका दादा होगा तो इसका ही पुत्र होगा ना ये। तो क्या कहा कि नेहा, ठीक है, एकमात्र पुत्र। तो नेहा राजेश से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए देखो सीधी एक लाइन में है, मैंने क्या कहा, जो सीधे एक लाइन में होते हैं उनका संबंध जो है बहनों का होता है। अगर देखिए अगर हमसे बड़े हैं तो उनका संबंध जो है हमसे ऊपर रहता है। तो देखो राजेश है ना ये, और इधर क्या है, नेहा है, तो दोनों क्या हुए, बहन। नेहा का संबंध राजेश से किस है, ये बहन है। तो देखिए बहन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, है ना, राइट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया हो। अगर जिसको भी ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी ने वीडियो को टेस्ट के तौर पर लगाना है ना। अब देखो क्या कहा कि एक आदमी एक बिंदु से शुरू होता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और चलता है। अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है। देखो हमारे पास जो है 4 दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। अब आपको जो है डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि पूर्व जो दिशा होती है ये किस तरफ होती है, और पश्चिम जो होती है ये किस तरफ होती है, और उत्तर दक्षिण जो है कहाँ। देखो आपने कुछ नहीं करना है, अपने पेपर में देखो ऐसा डायग्राम बना लेना है। देखिए एक सेकंड, क्या करोगे आप, ऐसा जो है आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है। अब लिखोगे इधर पहले पूर्व, इधर रहेगा पूर्व, अब इधर रहेगा पश्चिम, और इधर रहेगा आपका उत्तर, और इधर रहेगा आपका दक्षिण। बस इतना आपने बना लिया, आपको कहीं भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। इन पूरा क्वेश्चन जो आपका इसी के अंदर। अब जब ये स्टार्टिंग करेगा तो ये जो है इस बिंदु से ये स्टार्टिंग करेगा, है ना, जो बीच वाला है। पेन को मैं चेंज करता हूं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो सके, आप अच्छे से समझ पाओ। देखो इस बिंदु से ये स्टार्टिंग करेगा बीच वाले। अब बोला कि एक आदमी बिंदु से शुरू होता है और वो पूर्व की ओर चलता है। अब देखो पूर्व जो है ये कहाँ है, तो ये चलेगा इधर, चलेगा पूर्व की ओर। 5 किलोमीटर चला ये, ठीक है, 5 लिख लेते हैं। अब देखो इसका जो फेस होगा ये इस तरफ होगा ना, इस तरफ। अब क्या कहा कि दाएं मुड़ता है। अब जो दाएं होगा, देखो इस तरफ फेस होगा तो दाएं जो है हमारा राइट साइड होगा, ठीक है ना। दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो दाएं चलेगा ये इधर नीचे को चलेगा, इसका दाएं इधर होगा, फिर इसका फेस जो है इस तरफ होगा, ठीक है, ऐसे करके। अब क्या कहा है कि फिर वो दाएं मुड़ता है, तो देखो दाएं इसका, देखो इसका तो दाएं किस तरफ है, फिर ये राइट होगा तो इसका राइट जो है इस तरफ होगा, ठीक है ना, क्योंकि मुंह इसका नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ है, तो इसका जो दाएं है इधर की ओर होगा, ठीक है ना। फिर बोला दाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा की ओर है। तो देखो किस दिशा की ओर चल रहा है, देखो इधर जा रहा है ना, तो इधर कौन सी दिशा है हमारी, क्योंकि फेस जो है इसका इस तरफ है। तो देखिए किस दिशा की ओर है, तो ये है दक्षिण, देखो ये है पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा की ओर इसका सामना कर रहा है ना, पश्चिम दिशा की ओर। तो देखिए पश्चिम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिम हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखो डायरेक्शन जो है आपका हर बार ये परीक्षाओं में क्वेश्चन आता ही आता है इसका, ठीक है। अगर जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को शेयर करना भूले। अगर आपका कोई भी भाई, रिश्तेदार, भाई बहन जो भी आपका जो है एसएससी जीडी आर्मी की तैयारी कर रहा है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाए और वीडियो को शेयर करे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं, और ये एसएससी जीडी और आर्मी का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। हर बार ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए 8 का संबंध जो है ये 24 से है, और 24 का संबंध 12 से है। 12 के आगे हमें दिया है प्रश्नवाचक, ठीक है। हमने जो है प्रश्नवाचक तक करना है, आगे हमने नहीं जाना है, ठीक है। प्रश्नवाचक तक हमने इधर तक करना है और आगे नहीं जाना है, राइट। अब देखो 8 क्या हो रहा है, इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, मेरी राय मानो तो आप, ठीक है। इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, देखो 8 से बना 24, फिर 24 से बना आपका 12। अब ये 12 से बनेगा आपका जो हमारे जो प्रश्नवाचक लगा हुआ है। तो देखिए
8 इधर 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, और 2 क्या हो रहा है, ये भाग हो रहा है, ठीक है, 2 क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, राइट। अब देखिए 8 3 24, 8 3 क्या बनेगा 24 लिखते हैं हम, 24 बन गया, 8 3 24। अब हम 24 को 2 से भाग करेंगे तो ये 12 बना, ठीक है। अब ये 12 जो है, देखिए ना 12 जो है ये 8 3 24 और 12 बन गया। अब ये 12 3 से गुणा होगा, ठीक है ना, तो 12 3 36, 36 बन गया। देखिए अब इस जो प्रश्नवाचक हमें दिया हो इसके स्थान पर आ जाएगा 36। अब देखिए 36 के आगे 18 है, अब ये 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 18 क्या हमारा बन रहा है, तो बन रहा है, ठीक है, 18 दूने 36, तो देखिए आगे जो है हमें 18 मिल रहा है, ये 18, ठीक है। अब देखो 18 के बाद जो है 54 है, देखिए ना ये 3 से गुण होकर हमें बन रहा है पूरा पूरा, ठीक है। तो हमारा जो है ये देखिए 36 जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया हो। सभी ने इस वीडियो को टेस्ट के तौर पर लगाना है और कॉपी पेन लेके सभी ने इस वीडियो को लगाना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। एक लड़का दक्षिण की ओर चलता है, दौड़ता है ना, और दाहिने ओर मुड़ता है और दौड़ता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह अपनी ओर बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको देखो दिशा बनानी है पहले आपने, ठीक है ना, दिशा बनानी है अपने पहले, देखो इस तरह से अपने दिशा बना लेनी है, ठीक है। अब ये आ गई पूर्व, ये आ गई आपकी पश्चिम, ये आ गई आपकी उत्तर, और ये आ गई आपकी नीचे दक्षिण। एक सेकंड, ये आ गई आपकी दक्षिण, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब जब ये शुरुआत करेगा आपकी चलने की, तो ये करेगा आपका जो ये बीच वाला है ना, इधर से आपकी शुरुआत करेगा, है ना। चलिए क्या कहा कि दक्षिण की ओर दौड़ता है। अब जब ये दक्षिण की ओर दौड़ेगा तो इधर से आएगा तो इधर तक आएगा, है ना, दक्षिण की ओर दौड़ता है ना, तो इसका फेस जो है इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से फेस होगा, ठीक है। अब क्या कहा कि वो अपने दाहिने ओर मुड़ता है, तो अपनी राइट ओर मुड़ता है, इसका राइट जो है किस तरफ होगा, तो इस तरफ है, इस तरफ मुड़ गया, ठीक है। अब इसका फेस जो है इस तरह से होगा, ठीक है, ऐसे करके इसका फेस होगा, अपने जो है ये दाहिने ओर मुड़ता है। फिर बोला कि दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो इसका दाईं ओर कहाँ होगा, ये ऊपर की ओर होगा, ठीक है ना, ये ऊपर की ओर इसका दाईं ओर होगा। देखिए इसका फेस ऐसे करके होगा, है ना। और बोला कि बाईं ओर मुड़ता है, फिर बोला कि बाईं ओर मुड़ता है, मतलब कि ये उल्टा देखो लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है ना। तो वह किस दिशा चल रहा है, तो देखो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, तो ये सीधे इधर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका फेस फिर इधर होगा, तो देखिए किस दिशा की ओर है, तो ये है आपकी पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम की दिशा की ओर ये चल रहा है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। तो देखो पश्चिम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें पश्चिम देखने को मिल रहा है। गॉट इट। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11वां है और नीचे से 31वां है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। अब देखिए ये भी जो है इंडियन आर्मी और देखो एसएससी जीडी का ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किसी को आता ना हो। आई होप कि ये सभी को आता हो। अगर जिस किसी को भी नहीं आता है वो प्लीज़ सभी देखे क्या इसके लिए फार्मूला लगता है या किस इसको कैसे करते हैं। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखो एक ये रोशन है ना, ये रोशन, ठीक है, ये है रोशन, है ना। अब देखो रोशन की बार हुई, दो बार रिपीट हो रहा है। बोला कि एक का 11वां स्थान है और कितना है 31वां स्थान है, ठीक है ना। अगर देखो दोस्तों ये दोनों जो है दो दो बार आ रहे हैं ना, तो आपने क्या करना, दोनों को जोड़ देना है, 31 और 11। जब इनको जोड़ेंगे 2, ठीक है, और ये 4, 42 जो है इसका मान आ जाएगा। अब दोस्तों देखो ये जो दो बार रिपीट हो रहा है, तो हमने इसमें क्या करना, एक माइनस करना, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है ना, तो इसका मान आ जाएगा 41।
तो देखिए 41 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमें 41 देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि मॉर्निंग में जो आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी, जो कि आपकी टेस्ट के तौर पर रहेगी, सभी ने टेस्ट को कंप्लीट लगाना है। और इवनिंग में जो आपकी मैथ की क्लास चलेगी डेली, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी ये क्लास से कंटिन्यू रहेगी। सभी ने एग्जाम को फिनिश करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस को बेल आइकन को प्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, ये भी बहुत ईजी सा और बहुत आसान सा प्रश्न है। क्या कहा कि 4, 9, 16 और 25 और 36 फिर डैश डैश 64 फिर 81 रिक्त स्थान भरे। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन जो किसी को आता ना हो। बहुत से विद्यार्थी जो इनको लॉजिक का पता नहीं चलता। तो देखिए 2 जो है ये, ठीक है ना, अब 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 जो है ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है। 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है। 36 जो है 6 का स्क्वायर है। देखो एक 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 का अंतर चल रहा है ना। अब इसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा ना, 7। तो 7 का स्क्वायर कितना है, 49। तो देखिए 49 किस ऑप्शन में है, 49। अब देखिए 7 के बाद 8 का कितना है, 64। 9 का कितना है, 81। तो देखिए हमने जो इधर देखो 49 आया, तो इसके स्थान पर आएगा डैश डैश पर 49। तो देखिए 49 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए 49, 59 जिसे कहा जाता है ना। बहुत आसान सा ये प्रश्न है, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, पर चल कोई नहीं। अब ये बहुत आसान सा प्रश्न एक और आता है आपकी स्क्रीन में कि यदि किसी संकेतित भाषा में, ठीक है, सॉरी भाषा में DOWN को FQYP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, ठीक है, WITH किस प्रकार लिखा जाता है। देखो कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न है, वो बहुत आसान सा ये प्रश्न है। अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, और दिमाग नहीं लगाओगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो DOWN, ठीक है ना, लिखते हैं DOWN, ठीक है। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है हमें F और Q, Y और P से, है ना। और हमें ये तो पहला वर्ड हमें बन गया। अब दूसरा वर्ड दिया हुआ है हमें कि WITH किससे संबंधित होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये DOWN से बना हमारा FQYP, ठीक है। उसी तरह से हमने W और ITH को बनाना है, ठीक है। तो कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो देखिए पहले नंबर पे आपका T, पेन को चेंज करते हैं, पहले नंबर पे आपका D। तो देखो D के बाद क्या आता है E, E के बाद क्या आता है F, यानी कि इसमें 2 प्लस हुआ, एक को छोड़ के एक ऐड हुआ है, ठीक है। तो F बना। तो देखो O के बाद क्या आता है P, तो देखो P के बाद क्या हुआ है Q, ठीक है ना। मतलब कि एक छोड़ के इसने क्या किया है, प्लस किया ना, एक एक छोड़ के, ठीक है। तो बन गया Q। W के बाद क्या आता है X Y, ठीक है, मतलब कि एक एक जो है प्लस हुआ है, ठीक है। फिर इधर भी एक छोड़ के एक को ऐड कर दिया। N के बाद क्या आता है O, O के बाद क्या आता है P, मतलब कि एक एक जो है छोड़ के और एक प्लस किया है, ठीक है। एक को छोड़ के एक प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखिए W के बाद क्या आता है W X Y, तो इसके पास मान आ जाएगा Y, है ना। I के बाद क्या आता है अब, तो I J K, K बन जाएगा, ठीक है। T के बाद क्या आता है, तो T, ठीक है। V आता है, ठीक है। देखिए V एक छोड़ के बनता है V। अब J के बाद क्या बनता है, H के बाद क्या बनता है, ठीक है, H के बाद J, ठीक है ना, और K, ठीक है। तो बनेगा हमारे पास J। तो देखिए Y K V और J किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिला है। इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगा था, एक को छोड़ के एक जुड़ गया था, ठीक है। एक को छोड़ के दूसरा अंक जो है वो जुड़ गया था, है ना। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत आसान सा प्रश्न है। बोला कि 23 विद्यार्थियों में किसी कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक क्रमशः 13वां और 14वां, ठीक है ना,
हैं, अंतिम में उनका क्रमांक जो है क्रमशः क्या होगा। देखो पहले हम निकालते हैं अंतिम का। अंतिम में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो देखिए इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, कौन सा लॉजिक लगाएंगे, जो ये 23 दिया होता है ना, कुल में हमने सिर्फ एक जमा करना होता है, ठीक है ना। 24 बन जाएगा ये, देखो एक जमा करेंगे, पहले था 23, इसको छोड़ के हमने क्या करना है, एक जमा करना है, ठीक है, एक जमा करना है, तो बन गया 24 और माइनस कितना करना है 13, ठीक है, फिर कितना है 24 माइनस कितना है 14। अब जब इनको हम माइनस करेंगे तो देखो कितना बचेगा, एक एक, जब इसको माइनस करेंगे ठीक है तो बनेगा हमारे पास 10। तो देखिए 11 और 10 हमारे पास मान निकल के आ रहा है। तो देखिए 11 और 10 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल रहा है। सभी ने अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है और वीडियो को अपने शेयर करना है। कॉपी पेन लेके अपने जो है इन क्वेश्चनों को अपने वीडियो को अपने पॉज करके देखिए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी निश्चित कोड को हॉस्पिटल को देखो ठीक है ना 3 2 5 7 4 6 1 8 लिखा जाता है, उस कोड को ठीक है, उस कोड में पोस्टल ठीक है POSTL पोस्टल को कैसे लिखा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन बना है। देखो हॉस्पिटल, देखो इसी में देखो इसका मान दिया हुआ है हॉस्पिटल और इनकी वैल्यू दी है हमारे पास ये, इनके जो कोड दिए हमारे पास ये दिए है ये, ठीक है। अब देखो ये पोस्टल बना, ये भी एक हॉस्पिटल का ही शब्द है। तो देखिए इधर हमारे पास लास्ट में क्या मान क्या है, कितना है ये POS ठीक है POSTAL है ना। तो देखिए P लिख लेते POSTAL है ना। अब देखिए हॉस्पिटल जो इधर है ना, इधर हॉस्पिटल, इधर देखो P कितने नंबर पे है, P है 1 2 3 4 नंबर पे, ठीक है। तो देखो इधर P पहले नंबर पे है। देखो 4 का कोड क्या है, P का कोड क्या है 4 नंबर पे कौन सा कोड है 1 2 3 4 7 है, ठीक है। तो P के नीचे आ जाएगा 7। अब O है ठीक है हमारे पास, देखो O इधर भी दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे O का स्थान क्या है 2, तो O का मान आ जाएगा 2। अब S है ना S, तो देखिए S जो तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे क्या मान है, तो देखो तीसरे नंबर पे इधर दिया हुआ है 5, तो S का मान आ जाएगा 5 है ना। अब देखिए P है, फिर दोबारा P है, फिर से दोबारा P हो रहा है, तो देखो P का मान क्या रखा है हमने 7 है ना, P का मान क्या रखा है 7, नहीं P नहीं है सॉरी T है, ठीक है ना, T इधर जो है T है। फिर देखो T का मान क्या है, तो देखो T कितने नंबर पे है लास्ट के, ठीक है लास्ट के तीसरे नंबर पे है। तो देखो लास्ट के तीसरे नंबर कौन सा है 18 और 6, ठीक है। तो लास्ट का तीसरा नंबर कौन सा है 6, ठीक है। अब आगे कौन सा मान है A, तो देखिए इधर A कहाँ पे है, हॉस्पिटल जो है ना, तो A लास्ट पे सेकंड लास्ट पे है, तो सेकंड लास्ट पे कौन सा मान है 1। अब देखो L, तो L का मान क्या है 8, लास्ट पे है ना 8, तो 8 का 8 रहेगा। तो देखिए ठीक है ना 7 2 5 6 7 2 5 6 1 8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में हमें देखने को मिल रहा है 7 2 5 6 1 8। तो इस तरह से जो है इस विधि द्वारा जो है ये रीजनिंग होती है। अगर जिसको भी ये चैनल प्लीज़ हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब न करे, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें। अगर जिसको भी ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो वही लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जो कोई भी आपका भाई बहन रिश्तेदार जो कि आर्मी GD और SSC GD की तैयारी कर रहा है, उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छी सी वीडियो में।